स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको इंग्लिश का पूरा पेपर सोल्व करने का तरीका बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको इंग्लिश का पेपर सोल्व करना है, जो ट्रिक टॉपर्स अपनाते हैं। जी हाँ, मैं आपको वही ट्रिक बताने वाला हूं जो ट्रिक टॉपर्स अपनाते हैं और इंग्लिश में फुल मार्क्स लेकर आते हैं। अगर आप यही तरीके को फॉलो करेंगे तो आप भी इंग्लिश में फुल मार्क्स लेकर आ पाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपके लिए 2022 का इंग्लिश का पेपर लेकर आया हूँ और मैं आपको बताऊँ कि आपको पेपर को सोल्व किस तरीके से करना है। देखिए, आपको जो आंसर शीट मिलेगी तो सबसे पहले तो आपको काम ये करना है कि आपको जो क्वेश्चन सबसे पहले बन रहा है आपको उसको सोल्व करना है। आपको इस पेपर के सीरियल के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। मतलब कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आपका अनसीन पैसेज है, तो ऐसा नहीं है कि आपको अनसीन पैसेज ही करना है। ऐसी कोई शर्त नहीं होती कि आप फर्स्ट नंबर से ही स्टार्ट करें। अगर आपको पहले सेकंड नंबर के क्वेश्चन, थर्ड नंबर के क्वेश्चन या इसके अलावा आपको जो भी क्वेश्चन सबसे पहले बन रहे हैं आप सबसे पहले उनको सोल्व कीजिएगा। जी हाँ, जो भी पोर्शन आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप वहीं से अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर सकते हैं और उनके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको आंसर को किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, आप ये आपकी मान लीजिए ये आपकी आंसर शीट है। ठीक है, ये आपकी आंसर शीट है। इसमें आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना है तो आपको करना क्या होगा, आपको अपनी आंसर शीट के सेंटर में, पेज के सेंटर में आपको लिखना है आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर, और इसके बाद आप जो भी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं उस नंबर को आपको डाल देना है। जैसे कि सपोज आप फर्स्ट नंबर का ही क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर इसको आप सर्कल कर सकते हैं और स्केल से आपको नीचे अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर, इसके बाद जो भी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं उसको लिख दीजिए। ठीक है, एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे डबल से बता देता हूँ जैसे कि अभी प्रॉपर स्पेस है, अब आपको ईजिली समझ आएगा। तो ये आपका आंसर शीट है और यहाँ पर आपको राइट करना है आंसर, पूरा नहीं लिखते बन रहा, नो प्रॉब्लम, डॉट लगा दीजिए, आंसर ऑफ द क्वेश्चन, शॉर्ट में लिखा, नंबर। ठीक है, हम फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने फर्स्ट नंबर डाला, इसको सर्कल कर दिया और अब नीचे स्केल से आप इसको 2 टाइम्स अंडरलाइन कर दीजिए। आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका मतलब होता है प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का उत्तर। ठीक है, अगर आप सेकंड नंबर के क्वेश्चन सोल्व करें तो यहाँ पे सेकंड नंबर डालिए, थर्ड नंबर डालिए, और अगर आप और वाला क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे कि आपका एप्लीकेशन आती है उसके और में लेटर आता है तो और लिख दीजिएगा। अगर आप और वाला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर आप और लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको हर क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। तो आपको आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर और उस क्वेश्चन नंबर को डाल देना है जो आप सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं पैसेज के बारे में कि अगर आप पैसेज को सोल्व करेंगे तो आप इसी तरह से आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर लिखा फर्स्ट, और वाला नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप मेन वाला लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपने 1 लिख दिया। इसके बाद अब देखते हैं कि आपको आंसर कैसे देना है। आपको देखना है कि मैं आपको नीचे ले चलता हूँ, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये आपकी क्वेश्चन है, ये ए, और इसमें ऑप्शन जो दिए गए 1 2 3 4 करके, मतलब क्या MCQs हैं, फिर बी सी करके यहाँ पर। तो ये जो सीरियल चल रहा है ये ABC चल रहा है और यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से चल रहा है। तो अब आपको आंसर कैसे देना है यहाँ पे प्रैक्टिकली देख लीजिए। ऊपर तो आपने लिख ही दिया, जैसे कि मैं नीचे आ गया, ऊपर आपने लिख दिया कि आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आप आंसर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। तो अब जैसे कि ए है तो आप नीचे आकर यहाँ पर लिखेंगे ए, और ए का आपने देखा कि जो राइट आंसर आपका 4 वाला है, वैसे इसका 4 वाला ही राइट आंसर है ये। तो ए आपने लिखा, ये हम यहाँ पर राइट कर देते हैं, ये ए रहा, और ए का हमारा 4 नंबर का है तो यहाँ पर जो नंबर दिया है आप वैसे राइट कर दीजिए। और नीचे क्या लिखा है, लीडर्स एंड डेवलपमेंट, तो इसको भी आप लिखना चाहें तो लिख दे तो ज़्यादा बेस्ट है, और अगर नहीं भी लिखें तो भी आपका आंसर पूरा हो जाएगा कि फर्स्ट का 4 वाला आंसर है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका सीरियल नंबर थोड़ा सा सही समझ नहीं आता, क्लियर नहीं होता है कि आपने 4 लिखा है कि आपने 6 लिखा है। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप यहाँ पे लिख दें, जैसे कि ये लीडर्स एंड डिप्लोमेट्स लिखा है तो आप राइट कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे लीडर्स है तो ये आप लिख दीजिए, क्वेश्चन नहीं उतरना है, आंसर आप पूरा राइट कर दें। ठीक है, और या फिर आप फर्स्ट का 4। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आपको इसी के नीचे जाइए, जैसे कि बी है तो आप उसके नीचे फिर बी लिखिए। बी का आपने देखा कि भाई बी का आंसर आपका कौन सा बन रहा है, बी का आपका आंसर बन रहा है सपोज फर्स्ट वाला, तो आपने यहाँ पे बी लिखा और बी का आपने यहाँ पे राइट कर दिया फर्स्ट। बस आंसर आपका यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया है। लेकिन अगर आप ये लिखना चाहें दे एक्ट हैपहैज़र्डली तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
और अच्छा हो जाएगा आपका। है द एक्ट हैपेजार्डली जो भी ये लिख दिया। फिर इसके बाद आप सी पे आए, जस्ट नीचे सी का आपने देखा कि भाई सी का आंसर क्या है, भाई सी का आंसर भाई ए है, बी है, जो फर्स्ट है सेकंड है, ठीक है, ऐसे कर दिया। फिर आपने डी देखा, डी का आंसर जो भी है 1 है 2 है जो भी, इस तरह से आप आंसर लिखते चले जाइए, ठीक है। तो सीरियल नंबर यहाँ पर देखना है, यहाँ पे ए बी सी है तो आप ए बी सी लेकर चलिए, और अगर यहाँ पर 1 2 3 है तो यहाँ पे 1 2 3 ले लीजिएगा। ऑप्शन में आपको ए बी सी है तो फिर आप देख लीजिएगा अब आपका 1 का फर्स्ट का ए है या सेकंड का सी है। इस तरह से आपको सीरियल नंबर लेकर चलना है जो क्वेश्चन पेपर में दिए गए होंगे, ठीक है। आपको अपने सीरियल नंबर कंटिन्यू नहीं करना है, आप जो भी क्वेश्चन को पहले करें, जैसे कि ये आपको ए वाला है तो आपने पहले ए करा, ए का आपने आंसर दे दिया भाई 4 है, ठीक है, ये आपने लिख दिया 4, समझ लेना बात को अच्छे से। फिर आपको बी अभी नहीं बन रहा है, पी को आप पेंडिंग में डाला है तो बी को छोड़ दीजिए। अब आप डी पे आ गए तो आप यहाँ पे डी लिख दो, और डी का आपको लगा फर्स्ट वाला तो फिर लिख दो। अब आपके डी के बाद अब आप एफ पे पहुँच गए तो अब आप यहाँ पे एफ डाल दो, एफ का आपको सेकंड लगा तो यहाँ पे सेकंड, ठीक है। सीरियल नंबर आपको क्वेश्चन पेपर कर ही लेकर चलना है, अपने सीरियल नंबर आपको यहाँ पे नहीं डालना है, ठीक है, नहीं तो आपके आंसर डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये थी हमारी पैसेज को सोल्व करने की ट्रिक। अब पैसेज को लिखने का, सोल्व करने का तरीका बता दिया, लेकिन अब आपको पैसेज में आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी समझ लेते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, पैसेज को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पैसेज को रीड कर लेना है, क्योंकि ये जो पोर्शन रहता है रीडिंग स्किल ही रहता है। तो आपको पहले पैसेज को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक केयरफुली आपको रीड कर लेना है, ठीक है। ये बेस्ट तरीका माना जाता है, टॉपर्स यही करते हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन को रीड करके आंसर आपको फाइंड आउट करना है इसी पैसेज में। और दूसरी ट्रिक ये है कि अगर आप रीडिंग करना नहीं चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन को रीड करना है, इसके बाद आपको पैसेज में ही आंसर फाइंड आउट करना है। जी हाँ, आप डायरेक्टली क्वेश्चन को भी रीड कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो पहला वाला जो तरीका है वो बेस्ट है कि पहले पैसेज को रीड करिए, क्योंकि ये रीडिंग स्किल ही है। क्वेश्चन में भी यही कहा जाता है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या ना, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। पहले पैसेज को केयरफुली रीड करिए, उसके बाद आप आंसर दीजिए। दूसरा ट्रिक ये है कि आप पहले क्वेश्चन को रीड करें और इसके बाद आप आंसर को फाइंड आउट करें, और पहले क्वेश्चन का आंसर आपको पहले या दूसरे पैराग्राफ में ही मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग से आपको क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है तो पहले क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा, टॉप टू बॉटम आपको सर्च करते चलना है, ठीक है। ये तो हुई हमारी पैसेज वाली बात। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नोट्स मेकिंग का एंड टाइटल का। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये नोट्स मेकिंग और आपसे टाइटल पूछा जाएगा। तो इसके लिए भी आपको वही लिखना है कि आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, वो आप लिखना, यहाँ पे 2 नंबर आ जाएगा और अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। ये मैं आपको एंड कर रहा हूँ। इसके बाद आपको नोट्स हैं, तो भाई नोट्स आपको बनाना है। नोट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई गई है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब सेक्शन बी पे बढ़ते हैं। सेक्शन बी में आपका और राइटिंग स्किल है, तो यहाँ पे आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखिएगा। और जैसे कि आपका फॉर सेल का है तो आप बेहतरीन एक बॉक्स बनाइएगा और उसको लास्ट में क्लोज कीजिएगा। फॉर सेल का है तो आप यहाँ पे हेडिंग लिख लीजिएगा फॉर सेल, ठीक है, इस तरह से, और इसको आउटलाइन कर दीजिए। और पूरा जब आपका एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हो जाए तो नीचे से आपको उसको क्लोज कर देना है, ठीक है। और पोस्टर जब आप बनाए तो पोस्टर में भी आपको यही करना है, बॉक्स में आपको पोस्टर बनाना है, ऊपर आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर लिखकर, ठीक है ना स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है आपको। तो ये पोस्टर आप डिज़ाइन करें। तो इसके बाद हम बात करते हैं लेटर के बारे में। देखिए लेटर में आपको करना क्या है, आपको फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या है, तो उस तरीके से आपको लिखना है। और लेटर में सब कुछ आपका लेफ्ट चलेगा, जी हाँ। तो याद रखिएगा, आपको लेटर में सेंडर एड्रेस लिखना है और डेट किस तरीके से लिखना है, वो तरीका मैंने आपको बताया है। तो आपको वही ट्रिक को फॉलो करना है, मतलब कि लेफ्ट में लिखना है आपको, ठीक है। मिस्टेक आपको नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे प्रिंसिपल को लिख रहे हैं 2, कॉमा, इसके नीचे आएगा आपका द प्रिंसिपल, तो यहाँ पे PRINCIPAL, इस तरीके से आप लिखते हुए चले जाइएगा, ठीक है। तो और इसके बाद कुछ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, जैसे योर में वो कॉमा लगा देते हैं, योर्स ऑबिडेंट लिखते हैं, ऐसा नहीं है, आपको योर्स लिखना है, यहाँ पे कॉमे का यूज़ आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारा लेटर का पोर्शन हुआ। तो आपको लेटर भी नीट एंड क्लीन राइट करना है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, जी हाँ, 2 नंबर आपको फॉर्मेट के मिलेंगे। इसके बाद लॉन्ग रिपोर्ट है, तो ये लॉन्ग रिपोर्ट को भी आपको यही आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 करके। अब जब बात करते हैं ग्रामर के बारे में, तो ग्रामर को आप सोल्व करें, तो ग्रामर में भी आपने लिख दिया आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें देखिए, जैसे कि आपका ये फर्स्ट नंबर का है, तो ये आपने लिख दिया अब आई हैव सीन लॉट ऑफ प्लेसेस, तो इसका राइट आंसर हमारा ए है। तो आप फर्स्ट का यहाँ पे लिख दिया, मतलब इसका आंसर बी है, लेकिन यहाँ पे ए, तो फर्स्ट का बी जो कि ए आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट का आपका बी आया,
इसके बाद आप आगे बढ़े, सेकंड नंबर तो आपने यहाँ पर सेकंड नंबर लिख दिया। सेकंड नंबर का आपका जो भी क्वेश्चन ऑप्शन हो, जैसे मैं आपको नीचे बता देता हूँ, ये सेकंड नंबर है इसका, तो ये आपने लिखा सेकंड नंबर। इसका आपका आंसर है सी वाला, तो आप यहाँ पे लिख दिए सी। और 2 है तो इसके सामने 2 भी लिख दिए, और अच्छा क्लियर हो गया आपका आंसर। ठीक है, फिर आप थर्ड पे जाइए। और अगर आप ऐसा करते हैं कि पहले फर्स्ट करें, इसके बाद आप थर्ड करें, तो नो प्रॉब्लम, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सीरियल नंबर क्वेश्चन पेपर का चलेगा। इस तरह से ग्रामर सोल्व भी की जाएगी। ड्यूएस डायरेक्टेड, तो ड्यूएस डायरेक्टेड में भी आपको डायरेक्टली नंबर लिखना है। जैसे कि आपने यहाँ पे फर्स्ट लिखा, पहले वही क्वेश्चन आंसर आपका क्वेश्चन नंबर लिखें, फर्स्ट है बस इसको डायरेक्ट आप सोल्व कर दीजिए। फिर सेकंड डायरेक्ट इसका आंसर लिख दीजिए। ठीक है, ये हमारे ड्यूएस डायरेक्टेड हो गए। और एक्सटेट, तो एक्सटेट भी हमारे पैसेज की तरह सोल्व किए जाएंगे, ये भी वही ट्रिक है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर। ये हमारे क्वेश्चन आंसर रहे। तो इसमें भी आपको करना क्या है, आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद इसमें से आपको करना है एनी 5। तो एनी 5 जैसे कि इसमें से जो भी आपको बन रहा है, तो आपको बन रहा है पहले 5 नंबर का, तो आप 5 नंबर डालिए, आंसर लिख दीजिए। 6 बन रहा है तो 6 नंबर डाल दिए, आंसर लिख दीजिए। इसका फर्स्ट नंबर बन रहा है, फर्स्ट नंबर डाल दो, आंसर लिख दीजिए। ठीक है, जो आपसे बन रहा है आप उसके आंसर लिखते चले जाइएगा। ये इसी तरह से हमारे पोएम के हैं, हमारी जो विस्तार है उसके। तो ये वो तरीका है जो टॉपर्स अपनाते हैं कि पहले वो वही क्वेश्चन करते हैं जो उनसे अच्छे से बनता है, जो उनका पोर्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और टॉपर्स को तो सारे ही क्वेश्चन पेपर समझ आता है और सारे ही आंसर उनसे बन जाते हैं। लेकिन आप भी वही ट्रिक फॉलो करेंगे तो आपके भी पूरे पूरे नंबर आएंगे, आपके बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेंगे। जी हाँ, तो आपको इसी तरह से अपने क्वेश्चन को राइट करना है। अब इसमें जैसे कि ये ग्रामर की क्वेश्चन है या क्वेश्चन आंसर है, तो इसको तो आपको लर्न करना होगा, और लर्न करने के बाद आपको इस पेपर को सोल्व करके देखना है। इसके अलावा मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, तो आपको सारे क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना है। और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको चेक भी कराना है कि हमारे जो पेपर को आंसर देने का जो तरीका है वो सही है या गलत है, वो आप मुझे एक बार चेक करा लीजिएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि एप्लीकेशन को हमें हाफ पेज से स्टार्ट करना है या कि न्यू पेज से स्टार्ट करना है। तो बच्चों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एप्लीकेशन को बिल्कुल न्यू पेज से ही स्टार्ट करिए। जी हाँ, इससे क्या होगा कि आपका जो फॉर्मेट है वो क्लियर हो जाएगा। अब करते क्या है, आप लोग हाफ पेज में आपने आधी एप्लीकेशन लिखी, फिर नेक्स्ट पेज में आपकी आधी एप्लीकेशन हो गई, तो वो आपका क्या है, फॉर्मेट डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि आप जहाँ से लेकर चल रहे हैं तो आपका जो फॉर्मेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए आप जब भी एप्लीकेशन लिखें तो आप बिल्कुल न्यू पेज से आप स्टार्ट करें, वो बिल्कुल बेस्ट तरीका आपका माना जाता है। ठीक है, और रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर के ऊपर वीडियोस लाई जा रही हैं, ग्रामर को सोल्व कराया जा रहा है। मतलब कि इंग्लिश की 100% तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही है। तो ये जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं ये भी आपसे बन रहे होंगे। इसके अलावा और भी जो क्वेश्चन हैं उनको भी कवर कराया जा रहा है। क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की भी सीरीज चलाई जा रही है। तो हमारी 1 बाय 1 सारी वीडियोज़ को देखते रहिए और बस आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस आपकी तब पॉसिबल हो पाएगी जब आपको क्वेश्चन के आंसर लर्न होंगे। तो पहले आप लर्न करिए, टॉपिक को कवर करिए, फिर आप सेट पेपर को लगाकर देखिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।